दूर क्षितिज के उस पार, जहां इंसानों की चहल पहल नहीं बल्कि सन्नाटा अपना डेरा जमाए बैठा था, एक गरीब परिवार अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। चारों तरफ सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो चुके थे और भूख ने उनके शरीर की ताकत छीन ली थी। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन किस्मत अक्सर सबसे बड़ा मोड़ तब देती है जब इंसान उम्मीद छोड़ चुका होता है। माधव, अब और कितनी दूर जाना है? देखो ना, हमारी लाडो के पैरों में अब बिल्कुल जान नहीं बची। सुबह से हम बिना कुछ खाए पिए चल रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये रास्ते में ही बेहोश न हो जाए। हिम्मत रखो सुमित्रा, मैं जानता हूँ हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर हमने उम्मीद छोड़ दी तो सब खत्म हो जाएगा। सामने जो पुराना कुआं दिखाई दे रहा है, चलो वहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, शायद ऊपर वाला हमारी सुन ले। पिताजी, क्या हमारी किस्मत में हमेशा यही दुख लिखा है? जब से मैंने होश संभाला है, तब से बस गरीबी, भूख और आंसू ही देखे हैं। क्या हमारे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे? ऐसा मत कहो बेटी, ये सब हमारी किस्मत नहीं, उस जालिम ठाकुर सज्जन सिंह की करतूत है। उसने छलकपत से हमारी जमीन हड़प ली, हमारे घर पर कब्जा कर लिया और हमें गांव से निकालकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। उस निर्दयी आदमी ने सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का जीना हराम कर रखा है। गरीबों का हक छीनकर खुद महलों में रह रहा है। लेकिन याद रखना, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। उसके पापों का हिसाब एक दिन जरूर होगा। मुझे अपनी भूख की चिंता नहीं है। बस आप और पिताजी कुछ खा लेते तो मुझे अच्छा लगता। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। अरे मेरी प्यारी लाडो, तू खुद 2 दिनों से भूखी है और फिर भी हमारी चिंता कर रही है। अपने माँ बाप का मन रखने के लिए झूठ मत बोल बेटी। मैं जानता हूँ तेरी हालत कितनी खराब है। तभी अचानक उस सुनसान इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। वर्षों से सूखा पड़ा वह पुराना कुआं अचानक चमकने लगा। उसके भीतर से इंद्रधनुषी रोशनी निकलने लगी और हवा में एक दिव्य शक्ति का एहसास होने लगा। माधव, तुम्हारे दुख, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे परिवार की पीड़ा की पुकार मेरे कानों तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे धैर्य और सच्चाई की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी किस्मत बदल जाए। प्रभु, आप कौन है? मैंने अपने जीवन में ऐसा अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा। क्या आप कोई देवता है या फिर हमारी परीक्षा लेने आए हैं? कृपा करके बताइए, आखिर आप हम जैसे गरीब लोगों के सामने क्यों प्रकट हुए हैं? डरो मत माधव, मैं इस प्राचीन कुएं का रक्षक यक्ष हूँ। वर्षों से इस भूमि और यहाँ रहने वाले लोगों की रक्षा करता आया हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और संघर्ष से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूँ, यह जादुई माटी का चूल्हा। महाराज, यह तो एक साधारण मिट्टी का चूल्हा दिखाई दे रहा है। हमारे घर में भी कभी ऐसा ही चूल्हा हुआ करता था, लेकिन इससे हमारी भूख, हमारी गरीबी और हमारी परेशानियां कैसे दूर होंगी? सुमित्रा, जो चीज साधारण दिखाई देती है वह हमेशा साधारण नहीं होती। इस चूल्हे पर तुम जो भी बर्तन रखोगे और जिस भोजन की कल्पना करोगे, वही भोजन तुरंत तैयार हो जाएगा। यह तुम्हारे परिवार को कभी भूखा नहीं रहने देगा। क्या सचमुच महाराज? क्या इसका मतलब है कि अब हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा? क्या मैं अपनी माँ और पिताजी को भरपेट भोजन करते हुए देख सकूंगी? हाँ बेटी, लेकिन मेरी एक चेतावनी हमेशा याद रखना। यह चूल्हा केवल नेक और दयालु लोगों की सहायता करता है। यदि इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाएगा तो यह सुख और समृद्धि देगा, लेकिन यदि किसी के मन में लालच आया तो यही वरदान अभिशाप बन जाएगा। यक्ष के आशीर्वाद के साथ माधव और उसका परिवार गांव लौट आया। कुछ ही दिनों में पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले भूख और निराशा थी, वहां अब खुशियों और उम्मीद की नई किरण दिखाई देने। भाइयों और बहनों, अब कोई भी भूखा नहीं रहेगा। जिस किसी के घर में भोजन की कमी हो, वह बिना झिझक मेरे घर आ जाए।
भगवान की कृपा से अब हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे। माधव, कुछ ही दिन पहले तुम्हारे पास खुद खाने के लिए अनाज नहीं था, लेकिन आज तुम पूरे गांव को भोजन कराने की बात कर रहे हो। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी? मुखिया जी, इसे मेरी किस्मत मत कहिए, यह ऊपर वाले की कृपा है। मैं बस इतना चाहता हूं कि इस बात का शोर पूरे इलाके में न फैले। जब तक हम इसका सही उपयोग करेंगे, तब तक यह सुख हमारे साथ रहेगा। पिताजी, आज इतने लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखकर मन को बहुत सुकून मिल रहा है, लेकिन सिर्फ पेट भरने से उनकी सारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। कई परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं, कुछ के पास खेती के लिए बीज तक नहीं है। अगर उनके पास थोड़ा धन भी पहुंच जाए, तो उनकी जिंदगी सचमुच बदल सकती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी। अगर भगवान ने हमें यह वरदान दिया है, तो इसका लाभ सिर्फ हमारे परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बर्तन चूल्हे पर रखते हुए, हे जादुई चूल्हे, यदि हमारे इरादे नेक है, तो हमें इतनी सोने की मोहरें प्रदान करो कि हम गांव के हर जरूरतमंद इंसान की सहायता कर सके। अरे ये कैसे संभव है? देखो माधव, पूरा बर्तन चमचमाती सोने की मोहरों से भर गया है। अब कोई किसान कर्ज के बोए तले नहीं दबेगा। लगता है भगवान ने सचमुच हमारे दुखों का अंत करने का फैसला कर लिया है। गजाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये गांव वाले अचानक इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? जो लोग कल तक लगान के लिए रोते थे, आज बिना शिकायत पैसे चुका रहे हैं। आखिर इनके पास इतना धन आया कहां से? मालिक, मैंने कई दिनों तक चुपचाप खबर जुटाई है। लोग कह रहे हैं कि माधव के पास कोई जादुई वस्तु है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि वह मिट्टी के चूल्हे से सोना और धन पैदा कर रहा है। क्या कहा? एक मामूली किसान और इतनी दौलत? यह कैसे हो सकता है? अगर सच में उसके पास ऐसी कोई चीज है, तो उस पर पहला हक मेरा होना चाहिए। आखिर इस इलाके का मालिक मैं हूं, कोई गरीब किसान नहीं। मालिक, बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर हमने सीधे जाकर वह चीज छीनने की कोशिश की, तो पूरा गांव हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। अभी लोग माधव को अपना मसीहा मानने लगे हैं। हमें कोई चालाकी भरा रास्ता निकालना होगा। तुम ठीक कहते हो गजा। ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। और इस काम के लिए हमारे नए महाराज दिग्विजय से बेहतर कोई नहीं। उन्हें धन दौलत से बेहद प्रेम है। अगर उन्हें इस जादुई चूल्हे के बारे में पता चला, तो वह खुद उसे हासिल करने के लिए बेचैन हो उठेंगे। उधर राजमहल में भी हालात अच्छे नहीं थे। राज्य की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथों में थी जिसे प्रजा की भलाई से ज्यादा अपनी तिजोरी भरने की चिंता थी। महाराज दिग्विजय ने छल और कपट से सत्ता हासिल की थी और अब उनकी नजर हर उस चीज पर रहती थी जिससे उन्हें और अधिक धन मिल सके। कहो ठाकुर सज्जन सिंह, आज अचानक हमारे दरबार में आने का क्या कारण है? तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम कोई खास खबर लेकर आए हो। अगर बात हमारे लाभ की हुई, तो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। महाराज, मैं आज आपके लिए ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपके ही राज्य में एक साधारण किसान माधव अकूत धन संपत्ति का मालिक बन बैठा है। उसके पास एक जादुई चूल्हा है जो मनचाही वस्तु और अपार दौलत पैदा कर सकता है। मुझे लगा कि इतनी अद्भुत चीज की जानकारी सबसे पहले आपको ही होनी चाहिए। जादुई चूल्हा? ठाकुर, क्या तुम हमारा समय बर्बाद करने आए हो? क्या कोई मिट्टी का चूल्हा भी सोना और खजाना पैदा कर सकता है? यह कहानी सुनने में तो किसी लोककथा जैसी लगती है। नहीं महाराज, ठाकुर साहब एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहे। मैंने अपनी आंखों से गांव वालों की बदली हुई हालत देखी है। लोग कहते हैं कि उस चूल्हे की मदद से माधव ने न सिर्फ भोजन बल्कि सोने की मोहरें और कीमती चीजें भी प्राप्त की है। पूरा गांव इसी चमत्कार की चर्चा कर रहा है। अगर यह बात सच है, तो वह चूल्हा किसी किसान के घर में नहीं, बल्कि राजमहल में होना चाहिए। ऐसी शक्ति का अधिकार केवल राजा को है। सैनिकों, तुरंत जाओ और उस किसान माधव को उसके परिवार समेत चूल्हे सहित हमारे दरबार में पेश करो। महाराज, आपके आदेशानुसार किसान माधव
उसकी पत्नी सुमित्रा, बेटी लाडो और वह जादुई चूल्हा आपके सामने उपस्थित है। हमने उन्हें सुरक्षित दरबार में ले आया है। तो तुम ही हो माधव। सुना है तुम्हारे पास कोई ऐसा चूल्हा है जो चमत्कार कर सकता है। अब यह राज्य की संपत्ति है। बिना किसी बहाने के इसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। महाराज, यह चूल्हा कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह मुझे ईश्वर की कृपा और यक्ष देवता के आशीर्वाद से मिला है। इसका उद्देश्य गरीबों की सहायता करना और जरूरतमंदों का पेट भरना है। यदि यह किसी लालची व्यक्ति के हाथ लग गया तो यह वरदान नहीं बल्कि विनाश का कारण बन जाएगा। महाराज, इसकी मीठी बातों में मत आइए। यह किसान बहुत चालाक है। खुद तो इस चूल्हे की मदद से धनवान बन रहा है और अब आपको डराकर इसे अपने पास रखना चाहता है। इसे प्रजा की भलाई की नहीं, अपनी दौलत की चिंता है। महाराज, मेरे पिता सच कह रहे हैं। हमने इस चूल्हे का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। इससे गांव के भूखे लोगों का पेट भरा है और उनकी मदद की गई है। कृपया यक्ष देवता की चेतावनी को हल्के में मत लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। खामोश। एक छोटी सी बच्ची हमें राजधर्म सिखाएगी। हम इस राज्य के महाराज हैं और हमें किसी की चेतावनी से डर नहीं लगता। चाहे जो भी हो, वह चूल्हा अब हमारे कब्जे में आएगा। सैनिकों, तुरंत इसे हमारे सामने रखो। हे जादुई चूल्हे, मैं इस विशाल राज्य का महाराज हूँ। मेरे आदेश का पालन करो और तुरंत दुनिया के सबसे कीमती नीलम, मानिक, हीरे और अनमोल रत्न मेरे सामने प्रकट कर दो। मैं ऐसा खजाना चाहता हूँ जिसे देखकर दूसरे राजा भी ईर्ष्या करें। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। कृपया रुक जाइए। यक्ष देवता ने साफ चेतावनी दी थी कि इस चूल्हे का उपयोग केवल भलाई और परोपकार के लिए किया जा सकता है। अगर इसमें लालच आ गया तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। अभी की समय है, अपनी जिद छोड़ दीजिए। माधव, तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। हम किसी यक्ष या श्राप से नहीं डरते। अगर यह चूल्हा सचमुच जादुई है तो हमें और अधिक धन चाहिए। ढेर सारा सोना, अनगिनत हीरे जवाहरात और ऐसी दौलत की हमारी तिजोरियां कभी खाली न हों। जैसे ही महाराज के मुख से लालच भरे शब्द निकले, अचानक आसमान में भयंकर गर्जना हुई। महल की खिड़कियां हिलने लगीं, बिजली कड़कने लगी और पूरे दरबार में लाल रंग की भयावह रोशनी फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति क्रोधित हो उठी हो। ये क्या हो रहा है? अभी कुछ क्षण पहले सब सामान्य था। अरे, कोई देखो, महाराज के पैर धीरे धीरे पत्थर जैसे क्यों होते जा रहे हैं? यह कोई साधारण घटना नहीं है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस राज्य का महाराज हूँ। मालिक, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। किसान और उसकी बेटी सच कह रहे थे। यह सचमुच यक्ष का श्राप है। अगर हम यहाँ रुके रहे तो कहीं हम भी इसकी चपेट में न आ जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते महाराज दिग्विजय का पूरा शरीर पत्थर में बदल गया। कुछ ही क्षणों में वह एक जीवित इंसान से निर्जीव मूर्ति बन चुके थे। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति भय और आश्चर्य से स्तब्ध खड़ा था। उसी समय राजमहल के विशाल द्वार अचानक खुल गए। सैनिक सम्मान में रास्ता छोड़ने लगे। वर्षों से लापता समझे जाने वाले राज्य के असली उत्तराधिकारी राजकुमार प्रताप महल में प्रवेश कर चुके थे। यह सब क्या हो रहा है? महल के बाहर से ही चीख पुकार और अफरा-तफरी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। और यह चाचा महाराज दिग्विजय की यह कैसी हालत हो गई? कोई मुझे बताए कि आखिर यहाँ हुआ क्या है? राजकुमार, यह किसी शत्रु का आक्रमण नहीं, बल्कि लालच का परिणाम है। महाराज दिग्विजय ने जादुई चूल्हे की शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा। किसान माधव और उसकी बेटी ने उन्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी।
अंत में यक्ष के श्राप ने उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया। और यह ठाकुर सज्जन सिंह यहाँ क्या कर रहा है? इसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। मुझे पूरा सच बताया जाए। क्या इस पूरे षड्यंत्र के पीछे इसका भी हाथ है? राजकुमार, यही वह व्यक्ति है जिसने वर्षों तक हमारे गांव पर अत्याचार किए। इसने गरीबों की जमीनें छीनी, लोगों को कर्ज के जाल में फंसाया और हमें भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, इसी ने महाराज दिग्विजय के मन में लालच पैदा करके उन्हें इस जादुई चूल्हे के पीछे लगाया। ऐसे दुष्ट और अत्याचारी व्यक्ति को एक पल भी खुला छोड़ना न्याय के खिलाफ होगा। सैनिकों, तुरंत इस धूर्त ठाकुर सज्जन सिंह और इसके साथी गजा को गिरफ्तार करो और इन्हें काल कोठरी में डाल दो। इनके अपराधों का पूरा हिसाब लिया जाएगा। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। धन और सत्ता के लालच में अंधा हो गया था। कृपा करके मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अब कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं करूंगा। ठाकुर, जब तुम गरीबों की पुकार नहीं सुनते थे तब तुम्हें दया याद नहीं आई। न्याय का अर्थ यही है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिले। और माधव, आज से तुम्हारी छीनी हुई जमीन, तुम्हारा घर और गांव वालों के सारे अधिकार तुम्हें वापस दिए जाते हैं। धन्यवाद राजकुमार। आपने न केवल हमारे परिवार को न्याय दिलाया, बल्कि पूरे गांव को अत्याचार से मुक्ति भी दिलाई है। आज पहली बार लग रहा है कि सच और ईमानदारी की जीत सचमुच होती है। माधव, यह जादुई चूल्हा तुम्हारे पास ही सबसे सुरक्षित है। तुमने इसका उपयोग हमेशा लोगों की भलाई के लिए किया है।